शुरू किया। सबसे पहले हमने कनेक्शन पॉइंट को फिक्स करने के लिए शीट डिजाइन से बेहतर बनाया ताकि वो झुके ना, और फिर सही एल्टीट्यूड पर आने पर वो अपने आप दो हिस्सों में अलग हो जाए, वो भी ब्लैक पाउडर चार्ज के साथ। दूसरा, हमने रॉ एग में कुछ वैक्यूम और टेम्परेचर टेस्ट किए। स्पेस में एयर प्रेशर नहीं होता है और बलून को स्पेस में जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। वहाँ ठंड भी बहुत होती है, तो अगर आपने एग को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो वो हर बार जमने की वजह से टूट जाएगा। तो हमने कुछ हीटर्स की जांच की ताकि एग चेंबर गर्म रहे और ये प्रूव हो जाए कि एग हमेशा वार्म रहे। तीसरा, हमने हमारे सिस्टम में रिडंडेंसी बनाई। जब नासा मंगल ग्रह पर कुछ छोड़ता है तो वो लोग वहाँ उसे ठीक करने नहीं जा सकते, मतलब उसे काम करना ही पड़ता है, और इसीलिए क्रिटिकल सिस्टम्स का बैकअप होता है। क्यूरियोसिटी सिस्टम में मेरे बनाए डर्ट सैंपल के हार्डवेयर में भी जो रोवर में सैंपल उठाकर रखता है उसमें एक ही जगह पर 2 दरवाजे थे, ताकि अगर एक दरवाजा काम करना बंद कर दे तो दूसरे से काम बन जाए। हमारे केस में रिडंडेंसी का मतलब था 2 फुट लंबा कस्टम बीच बॉल, जिसमें हमने हमारा दूसरा एग रखा पैकेजिंग मटेरियल में लपेटकर, और उसके पीछे लगाया एक 20 फुट लंबा स्ट्रीमर जिसे हम पत्थर की तरह गिरा देंगे। ये एकदम आसान होगा, ना कोई पैराशूट डिप्लॉय होगा, ना कोई ऑटोनोमस टाइमिंग सीक्वेंस चलाएंगे, और ना ही कोई झगमग मैकेनिज्म होगा। ये होगा हमारा रिडंडेंट। हाँ पता है ये थोड़ा सा बोरिंग है, पर कम से कम एग को सेफली लैंड करने का दूसरा मौका तो होगा। चौथा और आखिरी, हम एक लोकल क्रेन यार्ड में गए हमारे दोनों सोल्यूशन के साथ, उनकी अपनी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पर टेस्ट करने। वैसे शुरुआत हमने बीच बॉल से की। कम ऑन बेबी, ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हमने रॉकेट का फाइनल लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट किया। ओह ये बाय द वे उस असली वाले रोवर पैराशूट ने बढ़िया काम किया सच में। और फिर इसके बाद हम 6 घंटा ट्रैक करके दोबारा डेजर्ट में गए, और इस बार मैं सच में दिल से चाहता हूँ कि ये आखिरी बार हो। हे गाइस, 4 बार हार का सामना करने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा, जिस वजह से मैं ऑप्टिमिस्टिक महसूस कर रहा था। और जब हम पहुंचे तो हमें 2 बड़ी खुशखबरी मिली। पहली कि हमारा सुपर डेलिकेट 0 प्रेशर बलून, जिसे हमने पिछले लॉन्च में यूज किया था, वही इस बार भी कर रहे थे, क्योंकि इसके जैसा दूसरा मिलना आसान नहीं था। इसे हाथ लगाने पर भी इसमें छेद बन सकता था। तो मैं बहुत डर कर फिश स्केल रीडिंग को चेक कर रहा था, जो हमें इसका हाल बताने वाला था। इसकी फोर्स रीडिंग है 37.6 किलोग्राम्स, क्योंकि बोयेंसी फोर्स इसे ऊपर की ओर खींच रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बदल नहीं रहा है। अगर ये बदलता रहता और बार बार नीचे आता तो इसका मतलब इसमें छेद होता, पर ये रुका हुआ है 37.6 पर। ये बड़ी बात है। और दूसरी खुशखबर ये थी कि मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लकी चार्म एल चेन यहाँ पहुंच चुका था। एल को शायद आप पहचानते होंगे, वो एडम के साथ वो दूसरा बंदा है यहाँ पर जिसने एक्चुअली ये कहा था, Touchdown confirmed. We're safe on Mars. अगर हम कामयाब हुए तो यही होगा जो ऑफिशियली बताएगा। और फिर सारी जरूरी लास्ट मिनट तैयारी करने के बाद और 3 साल के बाद तुम तैयार हो बेबी। हम आखिरकार उड़ने के लिए तैयार थे। रेडी 3, 2, 1। और सब कुछ अच्छा लग रहा था। बलून जैसा सोचा था वैसे ही ऊपर जा रहा था, और जिसका मतलब उसमें कोई छेद नहीं था, और आखिरकार चीजें हमारे हिसाब से हो रही थीं। क्या ये ऐसे ही दिखना चाहिए? हाँ। और ऊपर स्पेस में पहुंचने के लिए पूरे 2 घंटे लग गए। तो जैसे ही बलून 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, हम हमारी गाड़ी में बैठकर प्रोजेक्टेड लैंडिंग स्पॉट पर जाने के लिए निकल पड़े, जो 45 मिनट की दूरी पर थी। तो अब तक सारे सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बलून हवा में सही रेट से ऊपर जा रहा है। हमने कुछ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को भी पार कर लिया है, और हमारा खेल अभी तक जारी है। लोग कहते हैं 5वीं बार तो काम बन ही जाता है। और हम कार से बलून को पीछे छोड़ने लगे, तो हमने गाड़ी साइड में लगाई, और जैसे ही वो एक इम्पोर्टेंट एल्टीट्यूड पर पहुंच गया, जो था कुछ 1 लाख फीट। मैं कहूंगा कि 1 लाख के ऊपर है। 1 लाख के ऊपर मतलब ये 30 किलोमीटर ऊपर था, जो एक कमर्शियल प्लेन की उड़ान से 2.5 गुना ऊपर था। और क्योंकि वो बलून ऊपर जाने पर इतना फूल चुका था कि हम उसे नीचे खड़े होकर भी देख पा रहे थे, जो सच में बहुत ही कमाल का था। हाँ मैं देख सकता हूँ। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल दिख रहा है। पर जो कमाल का नहीं था, वो कुछ देर बाद जो ने अपने बिनोक्यूलर्स से देखा, और उसकी इस ऑब्जर्वेशन से हमें पूरी तरह हिला दिया। ये बहुत बड़ा दिख रहा था, फिर अचानक से छोटा हो गया। तुमने उसे छोटा देखा? हाँ, वो छोटा दिख रहा था। लेकिन ये बहुत ही अजीब है कि ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और उसके बाद हमें बलून ट्रैकिंग टीम से एक दिल दुखाने वाला कॉल आया। इसे गिरे हुए 2 मिनट हो गए हैं। हाँ। वो बस 30,000 फीट के ऊपर ही गया था और फिर फट गया। पर ये फटते नहीं है, वहाँ पर तो 0 प्रेशर है ना। और हाँ ये सच है, वो फटते नहीं है। पर हमारी जानकारी के बिना जब हम उसे जमीन पर से देख रहे थे, रॉकेट और बीच बॉल बलून के आसपास ही 10 मिनट से गोल गोल घूम रहे थे।
कि जो रस्सी हमने बलून को खोलने के लिए लगाई थी वो बलून के आसपास ही कसने लगी और बाद में वो इतनी जोर से कस गई कि उसने खुद ही बलून की रस्सी को खींच दिया और जैसा कि आप देख सकते हैं खुद को नष्ट कर दिया। और इससे पहले कि हमें रॉकेट और बीच बॉल को बलून से रिलीज करने का मौका मिलता, ये सब एक दूसरे में उलझकर एक बड़े से ढेर के साथ लगभग 240 किलोमीटर की तेजी से नीचे आने लगे, जिसमें हमारे एग का बचना मुश्किल था। चलो ड्राइविंग शुरू करते हैं। और जैसे हम ड्राइव करके जा रहे थे, मैं बस यही सोच रहा था कि अब सब कुछ हमारे डाले हुए रिडंडेंट सिस्टम्स के हाथ में है। हमें लगता है कि वो शायद करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारा अपोलो 13 मोमेंट था। अगर हमारा रॉकेट खुद को इस उलझे हुए बलून के कचरे से 20,000 फीट पर अलग कर पाया तो वो हमारे लकी ऑरेंज पैराशूट को डिप्लॉय कर देगा और हमारा एग अपने एयर बैग के साथ सुरक्षित लैंड हो जाएगा। और जब हम रुके तब हमें पता था कि जो हुआ सो हुआ। अब वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते थे, पर हमें अपने मलबे को ढूंढकर अपनी किस्मत से रूबरू तो होना ही था। मुझे कुछ ऑरेंज दिख रहा है, यही लगता है रोवा पैराशूट है। ओके, हमारी चीज मिल गई है। और हमारे सामान को इस तरह देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसने खुद को बलून के कचरे से 20,000 फीट पर अलग करके अपने आप को इजेक्ट कर लिया था। और बाद में जब हमने फुटेज चेक किया तो ये बात कंफर्म हो गई और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बस मैं अपनी उम्मीदें और बढ़ाना नहीं चाहता था। तो चलो विंडो में से देखते हैं। इसमें काफी मिट्टी गई है, क्या तुम्हें दिख तो रहा है? चलो विंडो में से देखते हैं। टचडाउन हाँ, कंफर्म। बिल्कुल। हम पृथ्वी हाँ। पर सुरक्षित उतरे हैं या सही नहीं, वो कहा। अभी देखना बाकी है। चलो चेक करते हैं। ओह मैन, हम पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच गए। हमने कर दिखाया। ये अंडा बहुत गर्म है। ये अंडा स्पेस में था और अब ये पृथ्वी पर है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है। इसके बाद हम हमारे बीच बॉल को ट्रैक करने निकल पड़े, जो मेरे हिसाब से फिलहाल तो बस एक एक्स्ट्रा क्रेडिट जैसा था। ये है बैकअप, सिंपल सोल्यूशन वाला, एक असली इंजीनियर के सोल्यूशन की तरह। ओह माय गॉश, जरा देखो, हम पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। हम पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। दोनों के दोनों बेबी, दोनों के दोनों। और जैसे ही हम हाथ में 2 बिना टूटे अंडे लेकर चल रहे थे, तब मुझे याद आया कि जिंदगी में चीजें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, पर अपनी गलतियों से सीखकर उसमें दृढ़ता जोड़कर हम इंसान कुछ भी कर सकते हैं। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट मार्शियन रोबोट हो या ये नामुमकिन सा सबसे ऊंचा एग ड्रॉप हो। पता है सब